जिस तरह से चौकीदारी प्रथा को पासवान समाज ने जिंदा रखा और तकरीबन लगभग मुझे लगता है पूरे बिहार में 55,000 चौकीदार दफादार हुआ करते थे। तो ठीक है, सरकार ने जो अपना निर्णय दिया है, हम लोग भी चाहते हैं और हमारी पार्टी भी चाहती है कि पासवान समाज को उसके जो दर्जे थे उसको वापस मिले। और हम लोग भी जिस तरह से चिराग जी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार मामले को लेकर जो बातें चल रही थी वो बातें अब कहीं न कहीं विलुप्त और दबती दिखाई दे रही हैं। अब इसी बीच चिराग पासवान ने भी उनको आश्वासन दिया था, यहाँ तक कि उनके जीजा जूस पिलाकर भी उनका अनशन तोड़वाए थे। लेकिन तोड़वाने के बाद भी चिराग पासवान की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। यानी इस मामले में अभी तक पूरा मामला ठंडा है। बीच में पशुपति पारस इसमें एंट्री अपनी दिखाए थे और पशुपति पारस ने एंट्री दिखाने के बाद एक जन समर्थन भी किया था। यानी पूरे बिहार से चौकीदार दफादार भाइयों को पटना के गर्दनी बाग में एकत्रित किया गया था और महासम्मेलन किया गया था। उस समय पशुपति पारस ने कहा कि चौकीदार दफादार मामले में अब मैं हर हाल में और हर संभवतः प्रयास करूंगा। यानी ये आंदोलन एक दिन का अगर है, लेकिन अगर सरकार बातें नहीं मानती है, अगर नहीं सुनती है, तो ऐसे आंदोलन अब लगातार होंगे। उसी मामले को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका पासवान हैं। जी मैम, क्या कहिएगा चौकीदार दफादार मामले को लेकर? जी देखिए, चौकीदार दफादार मामले में हम लोग भी लगे हुए, सभी लोग लगे हुए कि ये हो जाए, क्योंकि उनका हक बनता है। क्योंकि जिस तरह से चौकीदारी प्रथा को पासवान समाज ने जिंदा रखा और तकरीबन लगभग मुझे लगता है पूरे बिहार में 55,000 चौकीदार दफादार हुआ करते थे। तो ठीक है, सरकार ने जो अपना निर्णय दिया है, हम लोग भी चाहते हैं और हमारी पार्टी भी चाहती है कि पासवान समाज को उसके जो दर्जे थे उसको वापस मिले। और हम लोग भी जिस तरह से चिराग जी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय अभी तक चौकीदार दफादार भाइयों को कुछ नहीं दिए। उन्होंने कई बार इस चीज़ को लेकर जिक्र भी किया, लेकिन उनका बंगला खाली कराने की बात की जाए तो बंगला तो खाली करवाकर अपना पूरा स्थापना दिवस मनवा लिए, लेकिन अगर पेंच कहाँ फंस रही है, ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की बिहार में सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो चिराग पासवान इस मामले को अभी तक आखिर हल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, चिराग जी भी लगे हुए हैं, सरकार से लगातार बातचीत हो रही है। हमारी बीजेपी भी चाहती है कि इन चीज़ों को किया जाए, जिससे किसी भी समाज के निचले पायदान पे है उसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो हम लोग भी लगे हुए हैं और ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से भी होना चाहिए। मैम, ये काफ़ी मामला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक नीतीश जी भी इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। भाजपा परिवार से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जी देखिए, हम लोग तो काम करने वाले हैं, प्रतिक्रिया क्या? जब काम का वक्त आएगा तो ज़रूर मिलेगा उनको। लगातार कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ मिला नहीं। देखिए, ये लड़ाई चल रही है, आप तो देख रहे होंगे कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में, चूँकि जातीय परंपरा के आधार पे कई कार्य को बंटवारा हुआ था और वो बहुत ही समय से बिहार और पूरे भारत में इन चीज़ों का प्रचलन था कि ये कार्य है, ये इस जाति से संबंधित है। तो अब अगर देखेंगे, जैसे ममता बहनें हैं, तो आपने देखा होगा कि एक समाज की महिलाएं उसमें रहती हैं। तो उसी तरह से एक पासवान समाज के लिए, चूंकि इनके पास किसी तरह का कोई भी पारंपरिक रोजगार नहीं था, तो पासवान समाज अंग्रेज़ों के टाइम से और उनसे पहले से भी चौकीदारी उनकी एक विरासत के रूप में पासवान समाज को मिली थी और वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो ये भी गलत नहीं है और अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम भी आपको यही कहेंगे कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। यानी क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? देखिए, अभी अगर आप पारस जी की बात कर रहे हैं, अभी तो पारस जी अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, ठीक है ना? तो वो उन चीज़ों को कर रहे हैं जो मतलब पहले उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन हम लोगों ने तो बहुत पहले से ही चौकीदारी और दफेदारी, चूँकि हम लोग बीजेपी में हैं, एनडीए डबल इंजन सरकार है, तो हम लोग भी इन बातों को रखें और हमारी पार्टी भी इसके समर्थन में है।
तो ये थी हमारे साथ अनामिका पासवान, भाजपा प्रवक्ता के रूप में, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि चौकीदार दफादार मामले को लेकर जो पेंच फंस रही है, हमारी पार्टी और डबल इंजन की सरकार इस पे कार्य कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बेहतर फैसला मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।